Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will discuss the topic distance covered in nth second. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। ये आपने क्लास नाइन्थ में भी कर रखा है, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये एक लाइन इस तरीके से नजर आ रही है और पार्टिकल जो है इस पोजीशन से स्टार्ट होता है। पार्टिकल जब इस पोजीशन से स्टार्ट होता है तो अगर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड जब बीत जाता है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट O है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो S1 है। O से लेकर S1 तक का डिस्टेंस जो है दैट इज S1। तो अगर टाइम t 2 सेकेंड्स बीत जाते हैं तो बेटा जो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा दैट इज S2। जब टाइम t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स बीत जाते हैं तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो जाएगा बेटा S3। तो मैंने ऐसे ही आपसे पूछ लिया बेटा n सेकेंड पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि सर एस n सेकेंड्स पर जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो Sn की बराबर होगा। तो अगर मैंने आपसे एक और बात पूछ ली कि बेटा 1 सेकेंड पहले बताना कितना होगा, 1 सेकेंड पहले जो टाइम बीता होगा वो कितना बीता होगा बेटा n-1 सेकेंड। n-1 सेकेंड वो सेकेंड है जो n सेकेंड से पहले वाला, जस्ट पहले वाला सेकेंड। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो Sn-1 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा। तो आपसे पूछा गया कि सर कि यहाँ से लेकर यहाँ तक Sn डिस्टेंस है और 1 सेकेंड पहले तक ये डिस्टेंस है, तो यहाँ से लेकर जो लास्ट से और उससे 1 सेकेंड पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। तो यू कैन राइट एस nth। तो एस nth जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इन nth सेकेंड में। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि t इक्वल्स टू n सेकेंड्स जब बीत जाते हैं तो जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो s वो किसकी बराबर है Sn की बराबर। तो बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या बताती है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ये बताती है कि एस जो होता है वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर की बराबर है। अब हमारे पास जो n सेकेंड्स में जो डिस्टेंस है वो कितना है? आपने बोला सर Sn विच इज इक्वल्स टू u इनिशियल वेलोसिटी, टाइम जो बीता है वो n सेकेंड्स बीते हैं, प्लस हाफ a टाइम जो होगा बेटा वो n स्क्वायर की बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दूंगा। सेम टू सेम अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि t इक्वल्स टू n-1 सेकेंड जब बीत गए थे तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था वो कितना हुआ था? तो s जो था वो Sn-1 की बराबर था। तो सेम एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम दोबारा पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने क्या पुट कर दिया? Sn-1 विच इज इक्वल्स टू u इंटू, अब जो टाइम है यहाँ पर n-1 सेकेंड्स पुट होगा तो दिस विल इक्वल टू n-1 सेकेंड्स प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया था बेटा? डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड कितना है बेटा? Snth। तो Snth जो है वो किसकी बराबर है? Sn माइनस ऑफ Sn-1। हमें इस इक्वेशन के अंदर Sn और उससे 1 सेकंड पहले वाला जो टाइम है दैट इज n-1 सेकेंड्स को पुट करना है। ऐसा करने से हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड आ जाएगा। देखते हैं। तो कहता है देयर फोर, यहां पर कहता है देयर फोर डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड जो होगा, nth सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो किसकी बराबर होगा? आपने बोला सर विच इज इक्वल टू Sn, एस nth जो है वो Sn माइनस ऑफ Sn-1 है। Sn की जगह हम इक्वेशन 1 और 2 का यूज करेंगे। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हमने क्या करा? यहाँ पर Sn और Sn-1 की वैल्यू पुट कर दी।
तो ये बन जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, एक ब्रैकेट, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा जो मैथमेटिकल पार्ट है वो सही होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो मिस्टेक्स होती हैं वो मैथमेटिकल पार्ट को सॉल्व करते टाइम होती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जिनका मैथ थोड़ा सा कमजोर है, तो थोड़ी सी ध्यान पूर्वक कंसंट्रेशन से इसको सॉल्व करना है। तो अब मुझे क्या करना है बेटा, इसको पहले ब्रैकेट को खत्म करते हैं। तो यू एन माइनस ऑफ यू प्लस हाफ ए, अब एन माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ ब्रैकेट। अभी पहले मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसको मैं एन स्क्वायर प्लस ऑफ वन माइनस ऑफ टू एन लिख सकता हूँ। ओके, अब एक स्टेप और, तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, अब यू एन माइनस ऑफ यू, ये बन जाएगा बेटा प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस ए बाई टू माइनस ऑफ ए एन बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके ब्रैकेट को ओपन करना है। तो बेटा यू एन प्लस ऑफ हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ऑफ यू एन प्लस ऑफ यू माइनस ऑफ हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ऑफ ए बाई टू प्लस ऑफ ए एन बन जाएगा। अब बड़े ध्यान से देखिए, जो जो पार्ट कट हो रहा है इसे कट कर देंगे। हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर कट हो रहा है, यू एन से यू एन कट हो रहा है, देन वी विल गेट u plus a n minus of a by 2 on solving this part। तो बेटा एस एन एथ जो बन जाएगा u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन बन जाएगा। कितना बन जाएगा, टू एन माइनस ऑफ वन, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है, तो अब हमें क्या समझ में आया कि जो एस एन एथ है वो किसके बराबर आया है, u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ एस एन एथ, डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकेंड। अब इन्हीं के बेसिस पर मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल कर लिया। कहता है न्यूमेरिकल क्या कहता है, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल जो है, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, ये कहता है बॉडी कवर 12 मीटर इन सेकंड with a velocity of 2 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो आंसर है, कहता है बॉडी कवर कर रही है 12 मीटर, तो मतलब डिस्टेंस जो हमें गिवन है, डिस्टेंस कितना गिवन है, एस एन एथ जो गिवन है दैट इज 12 मीटर गिवन है। अब टाइम जो है दैट इज एन की वैल्यू जो है वो 2 है, क्योंकि सेकंड सेकंड बोला है। ओके, वेलोसिटी जो है u, वो कितना आया है बेटा हमारे पास, 2 मीटर पर सेकंड है। तो हमें एक्सेलरेशन के बारे में पूछता है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस एन एच किसके बराबर था, u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन की बराबर था। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हम 12 मीटर लिख लेंगे, u 2 है, a बाई 2 है, और टाइम जो है सेकंड सेकंड है, तो 2 इंटू टू माइनस वन कर देंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 12 माइनस टू हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा a बाई टू और ये बन जाएगा 3, तो यहाँ पर बन जाएगा 10 विच इज इक्वल टू 3a बाई टू, तो 20 बाय 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो आई होप कि आपको इस लेक्चर में आपको डेरिवेशन पार्ट क्लियर होता है, और ये कि बेसिक सा न्यूमेरिकल है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से, एक एस एल अरोड़ा या प्रदीप जो रिफ्रेशर बुक्स आती हैं उनका यूज करें और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।